कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको सुंदर सुबह दी है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना। हमारी यही दुआ है, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, गलाती उसका 3 अध्याय और उसके 20 पद तक हम देख चुके हैं। आज मैं 21 और 22 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर का ये वचन मेरे और आपके सामने रहे और हम इस वचन को लेकर परमेश्वर की महिमा करते चले। लिखा है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। परमेश्वर अपनी इस वचन की पढ़ी
और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज की सुंदर सुबह आपने दी, रात्रि का मीठा विश्राम दिया, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम के एहसास दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज दिन भर हमारी रक्षा कर, हमारी मदद कर, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाएं। आपकी उपस्थिति हमारे साथ बचे ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कारण बनते जाएं। जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। दयालु सामर्थ्य विश्वास के परमेश्वर, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज की सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, हम प्रार्थना विनती करते हैं हर एक को उत्तम आशीष दे। आपके नाम में प्रभु हम आशीष की घोषणा करते हैं। एक एक को बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, अंधकार की ताकत से बचाएं, शैतान की चालों से बचाएं। आपका दया का हाथ हर कदम पर बना रहे ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपके आशीष चाहते हैं प्रभु, सारे प्रदेशों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं हर एक की मदद कर प्रभु। सब मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाल। और देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक ही है और कोई दूसरा नहीं। ये कल हमने देखा था गलतियों के 3 अध्याय के 20 पद में, लेकिन आज वो कहता है व्यवस्था का उद्देश्य। व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? जो व्यवस्था हमें मिली है उसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर कहता है तो क्या पर व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। जो व्यवस्था दी गई है सुधारने के लिए दी गई है, ये सही रास्ते पर चलने के लिए दे। नियम जो कानून बने हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए बने, ताकि हम सही रास्ते पर चल सके। और यहीं पर पौलुस कहता है इस बात के लिए, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। व्यवस्था से जीवन नहीं है, जीवन तो विश्वास से है। जो विश्वास करता है, जो वचन पर विश्वास करता है, उस विश्वास के द्वारा हम जीवित रहते हैं। उस विश्वास के द्वारा हम जीवित रहते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप की अधीनता में कर दिया। क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो में बहुत स्पष्ट लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप सबके जीवन में है, हर एक के जीवन, जो इस पृथ्वी पर पैदा होता है उसके जीवन में पाप है, जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसके जीवन में पाप है, लेकिन उसको एक दिन मरना अवश्य है। हर मनुष्य को इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया उसको मरना, उसके न्याय का होना निश्चित किया गया है। ये बाइबल बहुत स्पष्ट करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में जो परमेश्वर ने निर्देश दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, उन आदेशों को पालन करते हुए हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और इस जीवन को जो प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए पवित्र शास्त्र बात को कहता है कि सब ने पाप के अधीन कर दिया है, सबको पाप के अधीन कर दिया है। जिसने आदम और हवा के द्वारा जन्म लिया है, वहाँ से ये स्थिति चली है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को और हवा को श्राप दिया था कि तू मिट्टी से बनाए, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन कैसा है, हम इस जीवन पर, इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारी आत्मा शुद्ध है या नहीं है। यदि हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, तो ईश्वर के साथ हमारा मेल हो सकता है। यदि हमारी आत्मा शुद्ध है तो हम स्वर्ग राज्य में उस मोक्ष में प्राप्त कर सकते हैं। जो संसार के लोग भी इस बात को कहते हैं कि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर चाहता कि हर इंसान, संसार का सब प्राणी जब इस संसार को छोड़कर जाए तो उस स्वर्ग में जाए। इस संसार की बातें संसार की है,
थोड़े समय के लिए मनुष्य रहता है, कुछ वर्षों तक मनुष्य रहता है, 40 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन फिर उसको इस संसार से जाना है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ छोड़कर जाना है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि सब पाप के अधीन कर दिए गए हैं। उस पाप से छुटकारा करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में पहुँच नहीं सकता। रास्ता एक ही है, उसी रास्ते में से होकर जाना है। हमारी आत्मा की शुद्धता उस रास्ते से है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मुझे तसल्ली मिली, मुझे आनंद मिला, मुझे खुशी मिली, मुझे शांति मिली, और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ, इसलिए कहता है, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। और इसलिए विश्वास जिसने किया उसके जीवन में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया है। जीवन में तभी आशीष आती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लोग संसार की बातों में लगे रहते हैं। जैसे मैं बार बार इस वचन को कोट करता है, नीति वचन उसका 22 अध्याय 4 पद, संसार की सारी चीज़ों के लिए कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन होता है। केवल वो चाहता है कि हम दीन बन जाएं और ईश्वर का भय मानें, तो परमेश्वर संसार की वो सारी खुशियाँ, संसार की वो सारी खुशियाँ हमें दे देगा। पर ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। सब जब तक हम संसार में हैं, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूर करना चाहता है, अपनी खुशियों से भरपूर करना चाहता है, ताकि हम उसके आनंद में खुशी होकर आगे बढ़ते जाएं। इसलिए जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो इस संसार में रहकर सच्चाई के मार्ग पर चलता है, धार्मिकता का जीवन उसी का होता है जो सच्चाई की ओर चलता है, जो शैतान के ऊपर जीत पाता है। शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हमें एक एक दिन बचाती है, ताकि हम बुराइयों से बचकर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। संसार में बुराई है जो हमें ईश्वर की संगति से अलग करते, संसार में जो बुराई है वो हमें ईश्वर से अलग करती जाती। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम विश्वास कर उस सच्चाई को अपने जीवन में लेते हुए आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसको अपने जीवन में पूरा करें। और आज पूरे दिन भर के लिए हम नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति प्राप्त करें, ताकि प्रभु का ये वचन मेरे और आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो सके। हमारे परिवारों पर प्रभु आशीष दे, आपके परिवारों पर प्रभु की आशीष बनी रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं, और जो समय आप परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, इसका 100% आशीष आपको और आपके परिवार को मिलेगी। हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और आशीष को प्राप्त करें, और एक दूसरे की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।